नमस्कार आप सभी को। आज मेरे निवास स्थान पर मेरे गुरुजी आए हैं। मैं गुरुजी का हृदय धन्यवाद करता हूँ मैं। और आज मेरे गुरुजी हमें जन्माष्टमी के बारे में बताएंगे, इसलिए मैंने गुरुजी को बुलाया आज। और आपने एक मेरी वीडियो देखी थी काशी विश्वनाथ जी की, आपका बहुत प्यार मिला, उसके लिए धन्यवाद। तो गुरुजी, मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को और जो महाकाल ग्रुप के सभी हमारे भक्त हैं, आप उनको जन्माष्टमी के बारे में बताइए। कृष्णाय गोविंदाय गुणनिधाय दामोदराय माधवाय कृष्णं वंदे जगद्गुरु। सारे मित्रों को हमारी ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद। आप नित्य प्रति जो है भगवान कृष्ण का जो है पूजा पाठ देखते हैं, और आज के समय में तो कृष्ण भगवान के बाल रूप की पूजा घर घर में हो रही है। आप देखते भी हैं, कुछ लोग तो अपने साथ साथ लेकर चलते हैं। इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। आज हम बात कर रहे हैं जन्माष्टमी के बारे में। ये भगवान जो है विष्णु भगवान का अवतार है, द्वापर युग में हुआ। क्योंकि ये जो है पुरातन काल से सभी को पता है कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। जब ऐसा होता है तब भगवान जो है अवतार रूप में जो है प्रकट होते हैं। तो उस उत्सव को भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए, उस उत्सव को बड़े उत्साह पूर्वक पूरा भारतवर्ष नहीं, विश्व के हर कोने में मनाया जाता है, विदेशों में भी। आपको क्या करना है, आपको इसके साथ साथ क्या चीजें जोड़नी है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। कृष्ण भगवान के जन्म का जो है विषय ये है कि भाई द्वापर युग में ये भगवान कृष्ण हुए। कंस का उस समय बहुत बड़ा जो है चल रहा था, कि छोटे बच्चों तक को जो है मरवाने का। इसलिए भगवान कृष्ण ने कंस को मारने के लिए, उस अधम को मारने के लिए। और एक अच्छी जानकारी है आपको, विश्व के जो है जितने हमारे देवी देवता हैं, उनमें 2 देवता ऐसे हैं जिनमें 16 कला पूर्ण है। जो रामचंद्र जी में 14 कला, कृष्ण भगवान और दुर्गा वो 16 कला संपूर्ण है, उनमें 16 कलाएं हैं। तो कृष्ण भगवान का इसलिए भी बहुत बड़ा है कि रामचंद्र जी की पूजा के साथ साथ, क्योंकि इनका तो रामचंद्र जी का तो है ही, उन्होंने तो जो है आतताइयों को मारने, रावण के मारने के लिए, इन्होंने तो धर्म की रक्षा के साथ साथ धर्म के उपदेश का, सबको पता है भगवत गीता का, इन्होंने जो है अर्जुन को, अपने सखा को, इसमें सारा के अपने मित्र के लिए उन्होंने कितना बड़ा युद्ध में इनका साथ दिया। तो कृष्ण भगवान की किस प्रकार पूजा करें। रात्रि का समय जो कि रामचंद्र जी मध्यान्ह काल में, दिन के दोपहर में हुए, दिन का मध्यान्ह काल था वो, और भगवान कृष्ण रात्रि के मध्यान्ह काल में हुए। रात्रि का 19 रात्रियां विशेष मानी गई हैं, जिनका जिक्र आता है, जैसे महाशिवरात्रि है, काल रात्रि है। तो ये जो जन्माष्टमी की रात्रि है, ये मोहरात्रि है, और इसमें किसी प्रकार के भी मंत्र जाप का, पूजा का, व्रत का 1000 गुना फल प्राप्त होता है। ऐसा स्कंद पुराण में और बहुत सारे पुराणों में आया, भगवत पुराण में भी आया। तो इसलिए जन्माष्टमी में प्रातःकाल उठकर आप स्नान इत्यादि करके संकल्प करें, जल हाथ में लेके, कि मैं आज जो है भगवान कृष्ण के प्रकट उत्सव पे व्रत धारण करता हूं। फलाहार लेंगे, अन्न नहीं लेंगे, एक समय भोजन लेंगे, इस प्रकार का मन में संकल्प करें। और इस जो मोहरात्रि है उसका जो है फल आपको 1000 गुना फल मिल जाएगा, अगर इस प्रकार आप पूजा करें। विशेष बात जो मैं पहले अभी जिक्र करा था, कभी भी आपने अगर लड्डू गोपाल अपने घर में पधरा रखे हैं, आज जन्माष्टमी का अगर उत्सव मना रहे हैं, तो प्रातःकाल उठते ही उनको स्नान इत्यादि करावें, उनके नूतन वस्त्र, नए वस्त्र आपने जो मंगाए हैं वो पहनावें। अगर वो नहीं ला पाए हैं तो जो धुले हुए वस्त्र साफ सुथरे हो, कटे फटे ना हो, साफ सुथरे वस्त्रों से, आभूषणों से अलंकृत करें उन्हें, भगवान को।
और रात्रि में उनकी पूजा इत्यादि जो जिस प्रकार भी आप करने चाहिए सामर्थ्य अनुसार, पंचोपचार हो, षोडशोपचार हो, उस प्रकार उनकी पूजा करें। इसका फल आपको मिलेगा, क्योंकि महोरात्रि में कृष्ण भगवान के उत्पन्न होने का नहीं है, कृष्ण भगवान ही जो है प्रकट हुए, वही है। महोरात्रि में ही, उसी रात्रि में है जो विंध्यवासिनी का भी प्रकट हुआ। आपने सुना होगा जब इनकी कथा हम सुनते हैं कृष्ण भगवान की, कि उस रात्रि में एक कन्या भी उत्पन्न हुई, जो कंस ने उसको जो है मारना चाहा, उसको पटक के मारना चाहा, और वो आकाश लोक को चली गई। वो विंध्यवासिनी देवी का भी प्रकट उत्सव होता है, वो भी उसमें हुई। तो उनकी पूजा का, वो भी पूजा ग्रहण करेंगी। आप रात्रि में उनकी पूजा करेंगे तो वो भी पूजा करेंगी, पूजा ग्रहण करेगी। तो इस प्रकार सभी को जन्माष्टमी पर्व को विशेष रूप से मनाना चाहिए। कीर्तन करें, भजन करें। ये नहीं कि बहुत सारे आडंबर, जैसे आडंबर युक्त हो, बहुत सारा सामान लावे तभी पूजा होती है। सूक्ष्म सामान से भी आप पूजा कर सकते हैं। तो आप सबसे प्रार्थना यही है कि आप जो है शुद्ध सात्विक सामान इकट्ठा करें। ये अगड़म सगड़म जो होता है ना, जो आज के चलन में आ गया, ये पार्ले जी का बिस्कुट ही भगवान को भेंट कर दिया, आप ये ग्रहण कर लो, या कोल्ड ड्रिंक में कोका कोला ये इस तरह की है, उसे ही भेंट कर दो, वो ही भगवान पी ले। इस प्रकार, क्योंकि आप उनको सखा भाव में रखें, क्योंकि कृष्ण भगवान के साथ लोगों बहुत बात है, कोई मित्र भाव में रखता है, कोई पुत्र भाव में रखता है, कोई जो है अपने जो है मित्र भाव में रख लेता है, भाई की तरह मान लिया, ये तो मेरा पुत्र है, इस तरह मान लेते हैं। परंतु रहेंगे वो भगवान है, कुछ भी मान लो, वो तुम्हारे भाई, अरे बेटा, अरे बेटी नहीं हो सकते। वो भगवान के स्वरूप ही रहेंगे, बाल रूप रहेंगे। उसी प्रकार बाल रूप जिस तरह अपने बच्चे को करते हैं ना, उसकी सेवा करते हैं, उसका विशेष ध्यान रखते हैं, खान पान का रखते हैं कि इसको ये जो हजम होगा नहीं होगा, उसी प्रकार भगवान को नैवेद्य जो है, नैवेद्य जो कहते हैं ना, नैवेद्य भेंट करना चाहिए। माखन मिश्री उन्हें है तो मिश्री की जो डली आती है ना, उसको भी बहुत बारीक करके तब मक्खन में मिला के भगवान को जो है करना चाहिए। आरती में भी जो धूप इत्यादि है, भगवान कृष्ण को धूप इत्यादि, जो बाल रूप है ना, छोटे हैं, तो बाल रूप के सामने धूप भी नहीं दिखाई जाती, क्योंकि कहा जाता है कि धूप से इन्हें जो है नाक में जाएगा, इन्हें दिक्कत हो सकती है, बाल रूप है। बहुत सारे मंदिरों में जो है इनको दीपक भी नहीं दिखाया जाता, दूर से ही जो धूप जो आती है, दूर से ही दिखाई दे, उसके प्रकट होता है। इसलिए इस जन्माष्टमी पर आज से विशेष उत्सव करें। और इसी प्रकार, और एक और मैं जो है प्रार्थना कर दूं, इस बालक के जो है ये जो चैनल इन्होंने बनाया, प्रचार के लिए नहीं है, ये इससे कोई धन प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं है। ये केवल तुम्हें नई नई जानकारियां, तीर्थों की यात्रा, और अपने शहर में है या बाहर है, क्योंकि इनका तो जो है कार्य जो है आपको अच्छी जानकारियां देना है। इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए ज्यादा ज्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप भी करें, अपने और मित्रों से भी करावें, तभी तो आपको भी लाभ होगा। भाई ये जानकारी जो आपको कर दी, सत्य सनातन धर्म की जय, तो हम बोलते हैं ना, सत्य सनातन धर्म की जय हो अधर्म का नाश। तो सत्य सनातन धर्म की जय तभी तो होती है कि आप इस प्रकार के जो है चैनल जो आ रहे हैं, जो धार्मिक चैनल है, जो आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए, उसके लिए उसको प्रोत्साहित करें, क्योंकि आप प्रोत्साहित करेंगे, इनका उत्साह बढ़ेगा, तो ये दूसरी जानकारी लाएंगे। किसी तीर्थ यात्रा पे जाएंगे, उसकी आपको जो है घर बैठे दर्शन कराएंगे। इसलिए आपको पुनः आशीर्वाद, सबको नमस्कार, और जन्माष्टमी पर्व की सबको बहुत बहुत बधाई। जय